परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु के वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। परम कृपा करके आज कथा में हम आप सब लोगों को आशीष प्रदान करने के लिए पधारे परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री अनंत दास जी महाराज को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा उपस्थित समस्त वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, राम कृष्ण हरि। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग भारत की पावन महाराष्ट्र की धरा में भारत की आर्थिक राजधानी बंबई में बैठे हैं। योगी सभागृह इतना सुंदर, इतना पावन, हमारे स्वामी नारायण परंपरा के वैष्णवों के द्वारा ये निर्मित ये सुंदर भवन है तो दादर बंबई में, लेकिन अब कुछ समय से व्रज की सुगंध यहां पर ऐसी सुगंधित हो रही है। कोई हमसे बोला कि आप ब्रज कब जाओगे, तो हमने कहा 4 बजे जाएंगे। तो बोले आपकी तो कथा है 3 दिन और। मैंने कहा वही तो आप समझे नहीं, 4 बजे हम ब्रज ही जा रहे हैं, ये ब्रज ही है। तो इस प्रकार के प्रत्युत्तर और इस प्रकार की भावना जब आप अपने जीवनचर्या में ले आते हैं ना, तभी से भक्ति भाव आपके हृदय में स्थिर होने लगता है। सामान्य सा उत्तर भी आप ऐसे दे देते हैं कि वो ठाकुर जी के संबंध का प्रतीक बन जाता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, उनको बात बात पर व्यंग करने की आदत होती है। कई लोग संसार में ऐसे होते हैं, हर बात पे मजाक करने की आदत होती है। भक्तों का स्वरूप यह होता है कि वो हर बात को ठाकुर जी से जोड़ देते हैं, हर बात को ठाकुर जी से संबंधित कर देते हैं। और ये सीखना नहीं पड़ता। भक्ति भाव जब चित्त में आ जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से खाना नहीं बोलोगे, फिर भोजन बोलोगे, फिर प्रसाद बोलोगे, पानी नहीं बोलोगे, फिर जल बोलोगे। बहुत सारी शब्दावलियां आपकी, कई बार मैंने कहा ना कि नेत्रम वक्त्रम विकारेण, आंखों में, वाणी में और आपकी शरीर की आकृति में भी भक्ति प्रकट होने लगती है। भले ही कितना भी जिम जाता हो, कितनी भी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी बन गई हो, भक्त शरीर की आकृति अलग ही होती है। उसका उठना बैठना चलना फिरना वो बता देता है कि ये वैष्णव है, ये भक्त है। कोई कितना भी सुंदर अपने शरीर को सजा ले, लेकिन भक्त का जो स्वरूप है वो अलग प्रभाव दिखाता है, अलग उसकी आकृति हो जाती है। कोई कितना भी फ्लुएंट बोलना जानता हो, हिंदी बोले, संस्कृत बोले, मराठी बोले, इंग्लिश बोले, लेकिन जब भक्त बोलता है ना तो उसकी शब्दावली अलग होती है। उसकी शब्दावली में एक विशेष प्रकार की गहराई और आकर्षण होता है। और सबसे बड़ी बात, गहराई आकर्षण तो बड़े बड़े कवियों की वाणी में भी होता है। आपकी बंबई नगरी में भी बहुत बड़े बड़े लोग, बोलने वाले ऐसे हैं, जब वो बोलते हैं तो सभा स्तब्ध हो जाती है। पर एक होता है सभा का स्तब्ध हो जाना और एक होता है जीवन का स्तब्ध हो जाना। भक्त जब बोलता है तो जीवन स्तब्ध हो जाता है। भक्त जब बोलता है तो आपकी क्रियाएं स्तब्ध हो जाती हैं।
तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, तो विकार में भक्ति दिखती है, मतलब आपके शरीर की आकृति, चलना उठना बैठना वो सब। अब कथा में भी जो भक्त बैठे होंगे उनकी बैठने का तरीका ही अलग होगा। कई लोग संभाल रहे हैं अपने आप को, हम भी ठीक हो जाए। कभी घुटना ऐसे कर ले, कभी ऐसे कर ले, ये भक्त ऐसे बैठेगा ही नहीं। भक्त होगा एक आसन में बैठा रहेगा, अपलक नेत्रों से या तो व्यासपीठ को देख रहा होगा या फिर नेत्र बंद ही होंगे, और बस कर्ण रंध्र से एक एक शब्द को अपने चित्त में धारण करके अपने इष्ट का स्मरण कर रहा होगा, नेत्रों से अश्रुधार। अच्छा, ये बात मैं कहूं तो आपको हो सकता है कि प्रमाणित ना लगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नित्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाग गदगदा, मेरी बातें सुनकर के या मेरी चर्चाएं सुनकर के या मेरे वैष्णवों से मिलकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, मेरे भक्त का पहला लक्षण वाग गदगदा। एक बार की बात है, बहुत पहले मैं अहमदाबाद कथा करने के लिए गया था, तो तब इतना लोग जानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो तिलक स्वरूप तो रहता ही है, धोती बगलबंदी में ही रहते हैं, शिखा रहती है। एक व्यक्ति जो लगेज कलेक्ट करने वाली रैंप वहां से दौड़ा और आकर के उसने ऐसे दंडवत प्रणाम किया, तो हमने उसकी ओर, मैं जय हो भैया जय हो, मुझे लगा कथा सुनते होंगे ये भी। मैंने कहा आप बढ़िया, कहाँ से हैं? बोले मैं उस पता नहीं कहीं के थे, अहमदाबाद काम से आया हूं। मैंने कहा अच्छा, कथा सुनते हैं? जी महाराज जी। तो मुझे लगा अच्छा सुनते हैं, कौन सी कथा अच्छी लगी? तब नए नए थे तो हमको भी लगता था बताओ कौन सी बढ़िया लगी। महाराज जी आपकी तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा यार तुम प्रणाम तो ऐसे किए कि जैसे पूरे दिन रात कथा सुनते रहे होंगे। तो कितनी अच्छी बात लगी। बोले महाराज जी मैं तो नाम भी नहीं जानता आपका, मेरा परिचय नहीं है आपसे, पर आप जब आ रहे थे तो आपके माथे का तिलक और आपकी वेशभूषा देख करके लगा कि कोई व्रज का है, कोई ठाकुर जी की कथा गाने वाला है, तो इसलिए मैं प्रणाम करने आया। सोचिए, परिचितों को तो सब प्रणाम कर लेते हैं, पर अपरिचित को देख करके मन में प्रणाम की भावना, मन मोह लिया उन भैया ने। मैंने कहा वाह भैया बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसा आप हमेशा ही करते हो? बोले कि पता नहीं महाराज जी, जैसे बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो पर्दा आकर के जैसे हटता है तो जितना उत्साह बिहारी जी को देख के होता है उतना ही उत्साह मुझे तिलक स्वरूप धारण करने वालों को देख के हो जाता है। मैं रोक नहीं पाता स्वयं को, मुझे मन होता है कि मैं इनके चरणों को प्रणाम कर लूं, स्पर्श कर लूं, वंदन कर लूं। मैंने कहा भाई ये बहुत बड़ी बात है, इतना उत्साह वैष्णवों को देख करके होना ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये भक्त का विकार है, भक्त के शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वाणी में भक्ति दिखने लगती है, आकृति में भक्ति दिखने लगती है, और सबसे बड़ी बात नेत्रों में भक्ति दिखती है। आप अनुभव करेंगे कि नहीं पता नहीं मुझे, परखिएगा मत किसी को, पर प्रेमी भक्त जो होते हैं ना उनकी आंखें सूखी नहीं रहती, वो रुदन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक और थोड़ा सा गीलापन रहता ही है। मैंने अनुभव किया कितनी बार। उनके नेत्रों में एक गंभीरता और एक गहराई जैसी है कि वो आपको स्पष्ट देखेंगे नहीं, लेकिन उनके नेत्र देख करके अनुभव हो जाता है कि ये वैष्णव है, ये भक्त है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, तो ऐसे भक्त के स्वरूप होते हैं। यहां ये सभागृह बहुत आनंदित हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उस भावना से हम आप सब लोग आज उपस्थित हैं।
आज महाराज जी का भी आगमन कथा में हुआ है। प्रेम से सब लोग महाराज जी को फ्लाइट बाबा कहते हैं, हसमुख बाबा भी कहते हैं, और तथा नाम जैसे जैसे गुण हैं महाराज जी के वैसे वैसे नाम भी हैं। एक रात्रि से ज्यादा एक शहर में निवास नहीं करते, हवाई जहाज में घूमते रहते हैं, इसलिए इनको फ्लाइट बाबा भी कहते हैं। सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए इनको हसमुख बाबा भी कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं महाराज जी हैं? अच्छा, वनडे बाबा, एक दिन से ज्यादा एक नगर में नहीं रहते, इसलिए वनडे बाबा। और क्या है महाराज जी? अद्भुत है, महाराज जी की बड़ी कृपा है। और ये एक छोटा सा झोला है, इस झोले में पूरी दुनिया की सामग्री विराजमान है। दुनिया के लोग आते हैं तो दक्षिणा में 100 रुपया 500 रुपया चढ़ाते हैं। महाराज जी जब आते हैं तब दिनार, डॉलर, यूरोज और जो भी विदेशी करेंसी होती है हर बार वही दे के जाते हैं। अभी लाल जी की न्योछावर भी $100 से करके आए। एक रात्रि से ज्यादा एक शहर में नहीं रुकते, अमेरिका भी जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, दूसरी तरफ से दोबारा अंदर आके फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। तो ये आपकी सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य कौन दे रहा है ये तो भगवान जाने। कई लोग पूछते हैं, पर महाराज जी का उत्तर यही रहता है कि हम तो बस आकाश में परियों से मिलने जाते हैं। भक्ति का एक स्वरूप होता है बंधुओं, एक होता है भक्ति को अंतर्निष्ठ रखना, छुपाना, और एक होता है कि पीछे पड़ गए लोग तो क्या करें, तो वास्तविकता ना बता करके कुछ और बताना, ताकि वो वही समझे जो मैंने बताया। तो ऐसा महाराज जी का स्वरूप है, बताते ऐसे हैं तो लगता है कि यार ये कैसे महाराज जी हैं, पर वास्तविकता ये अपनी भक्ति छुपाते हैं। ऐसे भाव हैं। आज भी कुछ प्रश्न आए हैं, हमें लगता है कि प्रश्न इतने ज्यादा आते हैं, हम तो उसको उत्तर देने में ही पूरी कथा हमारी निकल जानी है। किन्हीं का अब कौन से प्रारंभ करें? रुको, आपने कथा में बताया कि भगवान के सामने जाके रोना मत और कुछ शिकायत भी मत करो, लेकिन जय जय मैं तो सिर्फ उनको ही अपने दुख दर्द बताती हूँ। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सुख और आनंद बताती हूँ? दुख दर्द ही क्यों लिखा है? और उन्हीं के पास जाके रोती हूँ। अब मैं तो अनाथ हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे बताओ। हमने आपसे प्रार्थना की थी कि जब आपका प्रेम अटूट हो जाता है, जब आपका प्रेम विशेष हो जाता है, तो यह स्वाभाविक बात होती है कि आप प्रेमी के सामने रोते नहीं हैं कि भाई उसको कष्ट होगा, मैं क्यों बताऊं। आपके लिए सुख ज्यादा बड़ा है, अपने प्रेमी की प्रसन्नता ज्यादा बड़ी है कि अपना दुख बड़ा है? दुख सबके जीवन में होता है, पर प्रेम दुख से बड़ा होता है। तो कई बार आप जो बड़ा होता है उसके सामने छोटी वस्तु प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, मेरा दुख है, ये दुखालय संसार है, ठाकुर जी सब जानते हैं। सूरदास जी की मैंने पंक्ति सुनाई थी, तुम जानत सब अंतर्यामी। वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। और कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति जानता है फिर भी आप छुपाते हैं, तो सामने वाले को और प्रेम हो जाता है आपसे कि बताओ ये जानते हुए भी छुपा रहा है मुझसे, ये बहुत कष्ट में है लेकिन फिर भी प्रसन्न हो रहा है मुझसे, मेरे सामने हंस रहा है, नाच रहा है, तो ठाकुर जी को और प्रसन्नता होती है। इस भाव से हमने कहा कि ठाकुर जी को मत बताओ। बाकी हमारे भारत के संत परम पूजनीय श्री रामसुख दास जी महाराज तो कहते थे, अपने जीवन की हर परिस्थिति ठाकुर जी को बताओ, सुबह से शाम तक जो कुछ भी है सब ठाकुर जी को बताओ, लेकिन दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, दुख ज्यादा ठाकुर जी को मत बताओ। आज पूरे दिन अच्छा क्या हुआ, जैसे एक बात सुनो, सब लोग इधर देखो, घर में कोई बात हो जाए तो पति पत्नी एकांत में बैठ करके बात करते हैं, पूरे दिन के कष्ट क्या हुए वो आपस में साझा करते हैं। पति अपने ऑफिस की बात बताता है, पत्नी पूरे दिन घर में क्या हुआ वो बताती है। लेकिन इतने में ही उनका बच्चा आ जाए 3 साल का, और तभी देखे कि माँ की आंख में आंसू है, तो आता, माँ आप क्यों रो रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बताओ ना क्या बात है। तो माँ उसको बोलती है, वो ताता हो गई है ना मुझे, इसलिए रो रही हूं। उसको वास्तविकता नहीं बताते
क्यों? अभी छोटा बालक है, इसको अति कष्ट क्यों बताया जाए? या फिर इसमें यह भाव रखो कि हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसको हम दुखी क्यों करें अपनी भावना बता करके। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख कोई बात विवाद की नहीं हो, उन्हें सब पता है, पर आप मत कहो जा करके। ये प्रेम का स्वरूप है। हमने इस भाव से ये बात कही थी। फिर किन्हीं का भाव है, यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं तो राधा रानी का उनसे विरह किस तत्व को प्रकट करता है? प्रेम तत्व को। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी को कोई बंधन में नहीं बांध सकता, कोई आसक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रेम पाश ऐसा है जिसमें ठाकुर जी बंध जाते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, वो परिपूर्ण ब्रह्म है, लेकिन प्रेम ऐसा है जिसमें ठाकुर जी भी बंध जाते हैं। तो परिपूर्ण ब्रह्म भी श्री कृष्ण राधा रानी उनसे किस विरह किस तत्व में है? तो वो प्रेम तत्व में है। हम लोग 4 तत्व के आदि रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। दुनिया में मुझसे बैठा ऊपर तक जितने भी लोग हैं, संसार के जितने भी लोग हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ के भीतर ही रहते हैं। कोई धर्म कर रहा है, कोई अर्थ कमा रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, और कोई मोक्ष की भाव में ही लगा हुआ है। कई लोग संसार में, उनको केवल धर्म से मतलब, वो धर्म ही करते हैं। पर कई लोग संसार में, अधिकतर मुंबई के लोग, वो केवल अर्थ कमाने की सोचते हैं। शाम दाम दंड भेद, कैसे भी धन कमाना है। कई लोग कामनाओं की पूर्ति में रहते हैं। अब मैं किसी प्रांत का नाम लेकर के वहां की निंदा नहीं करूंगा, पर भारत में भी ऐसे कई प्रांत हैं, वहां के लोगों को केवल वो धन भी इसलिए कमा रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, कामनाओं की पूर्ति। एक परिवार से मेरा परिचय है, उनको अगर मन कर जाता है कि हमें इडली खानी है तो वो अगली फ्लाइट लेके चेन्नई चले जाते हैं, इडली खाते हैं। उनको कुछ खरीदने की इच्छा होती है तो वो दुबई पहुंच जाते हैं। उनको ज्यादा गर्मी लगती है तो वो कश्मीर पहुंच जाते हैं। मतलब उनका जीवन क्या है? केवल इच्छाओं की पूर्ति। तो कई लोग धर्म में लगे रहते हैं, कई लोग अर्थ प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, कई लोग इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, और कई लोग संसार के मोक्ष की कामना में रहते हैं कि मैं ऐसा कर्म करूं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। पर यहां बैठे हम लोग, पता नहीं मुझे रेशियो कितना है, पर अधिकतर लोग जो यहां बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं। ना उन्हें धर्म की चिंता है, ना उन्हें अर्थ की चिंता है, ना उनकी कोई कामना है, ना उन्हें मोक्ष चाहिए। वो केवल प्रेम में रहते हैं। प्रिया प्रियतम का प्रेम नुकुंज विलास, और केवल श्यामा श्याम के दर्शन की इच्छा ही उनका सर्वधन है। तो जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम के उपासी हो जाते हैं, उनके लिए परिपूर्ण परब्रह्म भगवान भी श्री कृष्ण नन्हे से लाला हो जाते हैं, बाल सखा हो जाते हैं, प्रेम लीला करने लगते हैं। इसलिए तत्वों परब्रह्म है, लेकिन सामने देखने वाला अगर प्रेमी है तो परब्रह्म अपने परब्रह्म तत्व को छोड़ के प्रेमी कृष्ण बन जाते हैं। समझ में आई बात? क्या श्री कृष्ण भक्त को सुख देने के लिए आते हैं या उसे तोड़कर बनाने के लिए? सबके उत्तर हम कथा में देते ही हैं। पहली बात कि भक्त जो होता है वो रुई के फॉर्म के जैसा हो जाता है, वो टूटता ही नहीं है। टूटता कौन है? जो ठोस है, जो मजबूत है, जिसके अंदर अकड़ है। और भक्त इन सब में नहीं होता। ये अब रॉड है, इसको जोर जोर से मारूंगा तो मुड़ेगी, एक समय आने पर टूट ही जाएगी। पर भक्त कैसा होता है? भक्त तो पुष्प के जैसा है, उस पर हथौड़ा भी मारो तो भी नहीं टूटेगा। भक्त तो ऐसा होता है। तो भक्त टूटता नहीं है। हमें दिखता है कि जनाबाई टूट गई, हमें दिखता है कि नामदेव जी के साथ ऐसा हुआ, ये तो टूट गए। हमें लगता है कि सक्कूबाई के साथ इतना दुराचार किया, ये तो टूट गई। पर उनकी अंतरंग भावना से अगर पूछो, वो टूटे नहीं है। भक्त कभी टूटता नहीं, क्योंकि भक्त कभी
अहम में नहीं रहता, ठोस में नहीं रहता, भक्त अपने शारीरिक उपस्थिति में नहीं रहता, वो तो हर परिस्थिति में मोल्ड होने वाला होता है, इसलिए वो टूटता कभी नहीं है। तो इसका उत्तर यही है कि ठाकुर जी भक्त को आनंद देने आते हैं, सुख भी नहीं। फिर आपने कहा कि महाराज जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने पर विरक्त भाव प्रकट होता है, परंतु माता पिता प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्या करूं समझ नहीं पाती। अब देखिए, इसमें एक ऐसी भाव है, एक होता है शारीरिक विरक्ति और एक होता है मानसिक विरक्ति। हम आप सब लोगों को चाहिए कि शारीरिक विरक्ति बहुत बाद का विषय रखें, पहले मानसिक विरक्ति हो जाए। मानसिक विरक्त व्यक्ति प्लेन में भी घूमेगा, बिजनेस क्लास में भी बैठेगा, होटल्स में भी जाएगा, सबके बीच भी रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे विरक्त रहेगा। वो मानसिक विरक्ति होनी बहुत जरूरी है। शारीरिक विरक्ति हो गई और मानसिक विरक्ति नहीं हुई तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। मानसिक विरक्ति नहीं हुई, शरीर से विरक्त हो गए, अब सामने कुछ ऐसी वस्तु आ गई देख करके मन ललचाने लगा, तो फिर शरीर से विरक्ति होने के बाद तो फिर दुविधा है। इसलिए मानसिक विरक्ति पर ध्यान दो। महाराज जी का प्रवचन सुन के, कथाएं सुन करके मन से विरक्त होने का प्रयास करो, मन ना विचलित हो। शरीर तो प्रारब्ध कर्म में है, इसमें लगे रहो। एक कथा आती है, मैंने सुनाई है, हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए श्री विठल दास जी, सब छोड़ करके परिवार सहित वृंदावन आ गए। एक दिन जूनागढ़ के राजा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो थे वृंदावन में। तो पत्र में लिख करके भेजा कि हम विठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बात बोलें, यहां बैठे हुए लोग ऊपर आप लोग कितने आनंद से बैठ के सुन लेते हैं। हमें कल पता चला इसके नीचे एक अंडरग्राउंड डोर है, वहां और लोग बैठे हैं जो बेचारे यहां आ भी नहीं पाते। इस वातावरण को वो उनके लिए तो टीवी पे देखने के जैसा ही हो गया, वो ऐसे ही देखते हैं। नीचे बैठे हैं, हम आज जाएंगे उनसे मिलने भी, नीचे वालों से। तो जो यहां बैठे हैं उन लोगों से हमारी प्रार्थना कि बहुत, ये समझ लीजिए कि ये बहुत प्रेम से आपको प्राप्त है, तो इस स्थिति को गवाओ नहीं, बैठ करके प्रेम से सुनो कथा। तो श्री विठल दास जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। हितरवंश महाप्रभु यमुना जी के तट पर बैठे थे, कुछ संत बैठे थे, विठल दास जी वहीं कुछ सेवा कर रहे थे, तभी पत्र आया। महाप्रभु जी बोले, किसके नाम का पत्र है? बोले विठल दास जी के नाम से आया। तो बोले विठल दास पढ़ो। बोले गुरुदेव आपके सामने मैं पत्र पढ़ूं, आप ही पढ़िए ना, क्या है। तो महाप्रभु जी ने जब पढ़ा तो प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, हमारे विठल दास जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, वहां के राजा ने इनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया है। सुन करके विठल दास जी रोने लगे, वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊं मैं, हे नाथ मैं वृंदावन कैसे त्यागूंगा। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, देखो हमारा शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध शून्य करने के लिए संसार में हम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलने वाला सुख और हमें मिलने वाला दुख, ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। अगर हमने दोनों में से कुछ भी भोगने में कटौती करी तो उतना शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपके बिना प्रयास करने पर भी अगर अनायासी सामने से उपस्थित और व्यवस्थित सुख यदि आ रहा है तो उसको भोग लेना चाहिए। भक्त का कई बार ऐसा स्वरूप हो जाता है कि वो व्यवस्थित और उपस्थित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यवस्थित उपस्थित का मतलब है कि सामान्य सुख एक होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख क्या होता है? जो है नहीं फिर भी क्रिएट किया गया। पानी से भी गला ठंडा हो सकता है लेकिन जबरदस्ती कुछ और पी रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। दूध से भी काम चल सकता है, लस्सी से भी बढ़िया हो सकता है,
लेकिन अनर्गल वस्तुओं को सेवन करके अपने चित्त को व्यथित कर रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। जो काम पानी से हो सकता है वो पीले पानी को पी करके क्यों करना? तो उपस्थित सुख सबको भोग लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध से प्राप्त है और उसको भोगेंगे तो वो कटेगा और उससे हमारा जीवन का जो प्रारब्ध है वो नष्ट होगा। तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को समझाया कि तुमको वृंदावन की प्राप्ति हुई, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव। अब तुमको प्रधानमंत्री पदवी की प्राप्ति हो रही है, तो इसको ठुकराओ नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, भोग लो। और जब तन मन प्राण बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे, वृंदावन के लिए नहीं रह पाओगे, वहां पे छोड़ के आ जाना, लेकिन तब तक के लिए चले जाओ। तब विठल दास जी गए और जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। बहुत सुंदर चरित्र है विठल दास जी का। तो ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले सुख दुख प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। दुख भी आवे तो उससे भागो नहीं, हाँ प्रयास करो कि वो दुख घटे, पर जितना जीवन में आ रहा है उससे विचलित मत हो, उसको भोग लीजिए। अब यहां प्रसंग आता है श्री माधव दास जी का। उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट में रोग हो गया, तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने के लिए आए। तो माधव दास जी ने हाथ पकड़ के कहा, आप मेरी सेवा करने आ गए, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान बोले, ठीक कर दूंगा, तो ये जो तुम्हारे प्रारब्ध का बचा हुआ दुख है 4-5 दिन का, और इसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भोग लो। कई बार बंधुओं ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, अचानक से बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी मौसी कष्ट दे रही हैं, कभी बुआ कष्ट दे रही हैं, कभी पत्नी कष्ट दे रही है, कभी पति कष्ट दे रहा है, कभी व्यापार कष्ट दे रहा है, कभी शरीर कष्ट दे रहा है। अचानक से कष्टों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको 80 साल में जितना भोगना था, इसको 80 दिन में भोगवाओ, खत्म करो, जितना भी ये सब एक बार में करवा करके नष्ट करो, ताकि आगे के जीवन में भजन आनंद से कर सके। इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए। धीरे 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 पूरे जीवन में भोगने से अच्छा है। कई बार जब आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकार करते ही ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए भयंकर कष्ट दे देते हैं। बोले इसको भोग लो, इसको यहीं स्वीकार करके नष्ट कर लो, ताकि आगे तुम प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको। और दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्ति काल में आकर के प्रारंभ में ही ठाकुर जी कष्ट देकर के आपको आदत दिलवा देते हैं। आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि फिर बाद में कोई कष्ट आता भी है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि कोई बात नहीं। जैसे फाइनल एग्जाम तो फरवरी मार्च में होते हैं, लेकिन जुलाई से ही स्कूल के हिटलर टीचर जो हैं वो हर दिन आज ये टेस्ट, आज ये टेस्ट, अब ये असाइनमेंट करके लाओ, ये करके लाओ। कभी कभी तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ सरप्राइज टेस्ट। आजकल तो स्कूल की पढ़ाई बदल गई, पर मेरी उम्र के बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे स्कूल टाइम पे भी टीचर बहुत मुस्कुराती हुई आती थी कभी कभी। हम कहते आज ये इतनी खुश क्यों है। तो आते ही सीधा मार्कर उठा करके जैसे ही एस लिखती थी, मैंने कि हो गया सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। हाँ भाई, सब लोग अपने बैग में बुक्स रख दो, सबको पेपर दे दिए जाते, सामने क्वेश्चन लिखे गए। कितना अत्याचार होता था बच्चों पे। क्यों होते हैं भाई? स्कूल का जो पूरा नियम है ना, वो ठाकुर जी के नियम से ही लिया गया है। ये सरप्राइज टेस्ट होना, हाफ ईयरली होना, प्री टेस्ट होना, ये सब कुछ क्यों है? ताकि फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हमारी लाइफ जो है, जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऐसे ही ये 3 भावों में विभाजित है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बीच बीच में ठाकुर जी ये टेस्ट लेते रहते हैं, सरप्राइज ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहें फाइनल के लिए।
और जब फाइनल पास हो जाता है, कई लोगों की फाइनल जो है वो 25 साल में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 30 में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 80 तक ही खिंचा रहता है। भजन करने वाले का फाइनल 30 से पहले पहले हो जाएगा। और एक बार फाइनल हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है, तान दुपट्टा वाह आनंद करो। अब तो आप बन गए, शहंशाह बन गए। अब तो केवल भजन करो, नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, खूब प्रेम से रहो। फिर उसके बाद में बीच में दुविधाएं आती भी हैं तो वो इतनी बड़ी लगती नहीं है, बोले ठीक है, हो गया हमारा। तो इसलिए विपत्तियों को और सुखों को दोनों को स्वीकार करो, दोनों प्रारब्ध जन्य होते हैं। इस प्रकार की बात है। अब किन्हीं का भाव है कि वो कथा सुनते हैं, कृष्ण से प्रेम हो गया है, पर बचपन से ही अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री दत्त भगवान को प्रणाम किया है, तो अब लगता है कि कहीं दुविधा तो नहीं। नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। हम तो कथा करते हैं दत्त प्रभु के पास जाकर के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का भाव है कि जितनी देर हम कथा सत्संग में रहते हैं उतनी देर तो हम डूब जाते हैं, पर जैसे ही वहां से निकलते हैं फिर से संसार में आकर ये दास प्रभु का विस्मरण हो जाता है। क्या करें? ये तो एक व्यक्ति ने लिखा है, पर ये 80% लोगों की स्थिति है। 80% लोगों के साथ यही होता है। जैसा देश वैसा भेष। यहां आ गए तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है 3 घंटा बैठ करके बस यही महाराज जी की ही है सब कुछ, इन्हीं के संग लग दो, वृंदावन को भजना है और कुछ करना नहीं। और जैसे यहां से बाहर निकले, नीचे पानी पूरी वाला देखा, मैंने देखा था कल मैं गाड़ी से जैसे ही निकला तो मैं देखता हुआ जा रहा था। भाई, कथा के बाद श्रोताओं का चेहरा बता देता है कितना सीख के निकले हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने में व्यस्त, चलो ठीक है वो भी। कई लोग आपस में व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्सी कहाँ, कैसे निकलना, क्या। पर जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मुड़ा तो वहां पे पानी पूरी वाले पे कुछ माताएं खड़ी थी, रेड लाइट थी, तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था। खूब चटकारे ले करके, थोड़ा इसमें डालो तो मैंने कहा वाह माता जी, 3 घंटा इसी की प्रतीक्षा थी कि कब पूरी हो, खाएं हम पानी पूरी तो आप जब यहां से जाते हैं उसके बाद में भी संसार आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जीव को, नेत्रों को, त्वचा को, हाथ को, पैरों को, सर्वांगीण इंद्रियों को। कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रमाण है कि अभी भजन बन नहीं रहा है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है कि कथा सुनने के बाद में बस मन नीचे नजर हो जाती है और मौन रह करके बस लगता है जल्दी घर पहुंचें, एकांत में बैठें थोड़ी देर और चिंतन करें। वो कथा मन में मेरे साथ ऐसा होता है। इसका आप एक काम कर सकते हो, कथा सुनने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं मौन रहता हूं कथा से पहले भी, कथा के बाद भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8 बजे, 8:15 बजे कथा पूरी होती है, पर 10 बजे तक खुमारी चढ़ी रहती है मुझे। वो विषय, कल सक्कूबाई नृत्य कर रही थी चित्त में, सक्कूबाई का वो स्वरूप दिख रहा था। परसों पुरंदरदास और पुरंदरदास की पत्नी सरस्वती बाई वो दिख रही थी। ये सब भाव चलते रहते हैं मन में, और ऐसा ही होना चाहिए, यही स्वरूप होता है। उसके लिए करना क्या है, मौन हो जाइए, थोड़ी देर मत बोलिए, और हो सके तो विषय वार्ता और संसार के जो विषय हैं, कम से कम कथा सुनने के बाद 1 घंटा उनके समीप मत जाओ। हम कह रहे हैं कि यहां से निकल के फुटपाथ पे 1 घंटा वेट कर लो, फिर पानी पूरी खाने जाना, आपका मन ही नहीं होगा। वो 1 घंटे का जो चिंतन है ना भाई, भोजन के बाद भी पचाया जाता है उसको, कथा को भी पचाने के लिए थोड़ा समय तो दो। अब कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद तुरंत आपने वो संसार का विषय स्वीकार किया, सब खराब हो जाता है। औषधि लेने के बाद में परहेज तो करना पड़ेगा। लाला रो है। कोई बात नहीं, अब बेचारी वो
बहन जी सोचेंगी कहाँ लेके जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो आई होंगी अंदर, 2-4 माताएं मिलकर शांत करा दो। जय हो। वो नहीं रो रहे हैं, आज रोने का दिन ही है, ठाकुर जी आना है ना, ठाकुर जी को तो क्या बता रहा था मैं? ऐसा होता है, मन जरा सी बात पे इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये तो 80% लोगों की दुविधा है कि कथा से निकलते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है। ये नहीं होना है, इसके लिए मौन रहिए और कम से कम 1-1.5 घंटा ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। हाँ, थोड़ा जलपान आदि कर सकते हो, बाकी विषयों से थोड़ी देर दूर रहो। और कथा में जो सुना है उसको थोड़ी देर चलने दीजिए चित्त में, थोड़ी देर विचार करते रहिए उसका, तभी तो कथा लाभ करेगी, नहीं तो कैसे होगा। अब बड़े बड़े हैं ये तो फिर कल परसों में सुना देंगे। सबको प्रणाम। आज कथा का विषय भी बहुत है और आज नंदोत्सव की ओर चलना है हमें, और कथा का प्रसंग भी बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रसंग कहते हुए चलेंगे। 28 और 29 तारीख की कथा सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को रविवार है, 29 तारीख को सोमवार है, दोनों दिन कथा सुबह के सत्र में है। आप लोग सुबह ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग भीष्म स्तुति श्रवण कर रहे थे। बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। श्रीमद् भागवत जी के बंधुओं, श्लोक साक्षात कृष्ण है। अगर किसी व्यक्ति को भागवत जी का चस्का लग जाए ना, तो वो ऐसी ये स्तुतियां हैं, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, भीष्म स्तुति है, इनका पाठ करना प्रारंभ कर दे। जैसे बंधुओं हम माला करते हैं ना, एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, पांचवा, ऐसे किसी कोई 28 नग के करते हैं, कोई 108 के करते हैं, कोई 1008 के करते हैं। ऐसे ही स्तुतियों की भी एक माला होती है। ध्यान से सुनिएगा, स्तुतियों की माला कैसे, आपको कितनी स्तुतियां याद है? 1 याद है, 2 याद है, कम से कम 8 तो होनी चाहिए। 8 स्तुतियां याद होनी चाहिए। स्तुतियों में जैसे अगर भागवत के उपासी हैं, या वृंदावन से कई लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं, हरिदास परंपरा से हैं, हरिवंश परंपरा से हैं, वल्लभ कुल से हैं, रामानुज परंपरा से, रामानंदी परंपरा से, अपनी परंपरा के पाठ कीर्तन, उन सब में कम से कम 8 चीजें आप याद करो और उनको भी माला की तरह करो। जैसे भागवत जी के उपासक कैसे करें? भीष्म स्तुति का पाठ किया, फिर उसके बाद गोपी गीत का पाठ किया, भ्रमर गीत का पाठ किया, भिक्षुक गीत का पाठ किया और वेणु गीत का पाठ किया। इतने पाठ आपने कर लिए। अब माला की तरह क्या होता है कि माला मन के से फिर दोबारा फेरी जाती है, फिर दोबारा उसका पाठ करो, फिर उल्टा पाठ करो, फिर वेणु गीत का पहले करो, फिर भिक्षुक गीत का करो, फिर गोपी गीत का करो, और फिर भ्रमर गीत का करो, फिर भीष्म स्तुति का करो। इस प्रकार स्तुतियों की माला। अब आपको पद याद है, स्तुति याद नहीं है। सूरदास जी के, कुंभनदास जी के, छीत स्वामी जी के, गोविंद दास जी के,
तो जो जो पद याद हैं उनको भी माला की तरह करो। सूरदास जी के पद से शुरू किया गोविंदास जी तक, फिर वहां प्रणाम करके फिर गोविंदास जी के पद से शुरू किया सूरदास जी तक। ये पदों की माला। अब आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वारकरी कीर्तन याद है, संत ज्ञानेश्वर माउली के, तुकाराम जी के, नामदेव जी के, एकनाथ जी के, जनाबाई जी के। आज यहाँ कई सारे हमारे आ रहे हैं, बंबई के भी एक से एक अद्भुत। अंकिता जोशी जी आई होंगी, कहाँ हैं, दिख रही हैं? अजय ये बैठी, वाह वाह, जय हो आपकी। आज एक अभंग आपको सुनाना है। किनका? नामदेव जी का सुनाएंगे, तुकाराम जी का सुनाएंगे। बहुत बहुत सुंदर अभंग गाती हैं। तो जैसे आप महाराष्ट्र के प्रेमी भक्त हैं, यहां के अभंग एक से एक अद्भुत हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। मेरे को मराठी ज्यादा आती नहीं, पर मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से बता रहा हूं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के भक्त और उनके कीर्तन मुझे इतने प्रिय हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि भारतवर्ष के भक्तों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आपके हृदय में कौन, तो महाराष्ट्र के भक्त। यहां के भक्तों की स्थिति, यहां के भक्तों की विचारधारा और उनकी शब्दावली अलग है। वो जिस प्रकार से विठोबा को बोलते हैं, बात करते हैं ना, वो सामान्य भक्त नहीं करता। हम हिंदी वासी हैं, हम मीराबाई के पद गाते हैं, सूरदास, कुंभनदास, सबके पद गाते हैं, उनकी भावना बहुत सुंदर है। पर महाराष्ट्र के भक्त बड़े, एक तो दीन बहुत हैं और सरल बहुत हैं, सहज बहुत हैं, बहुत सुख मिलता है। तो जैसे अब आपको अभंग याद है, कितने? कम से कम 8 की श्रृंखला सब जगह रखो। पदों में 8 पद याद होने चाहिए, कम से कम 8 अभंग याद होने चाहिए, कम से कम 8 संस्कृत की स्तुतियां याद होनी चाहिए। उनको माला की तरह करो। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार नाम जप आप करते हैं, नाम जप का एक अंतरंग प्रभाव होता है, स्तुतियों का भी अपना प्रभाव है। तो कोई अगर भागवत प्रेमी हो तो भीष्म स्तुति से लेकर के गोपी गीत तक कुछ 8 स्तुतियां याद कर ले और उनको माला की तरह करे। एक बार पूरा करे, फिर दोबारा उल्टा करे, एक माला तो करे कम से कम। और जिस दिन छुट्टी है, फ्री हो, उस दिन 8 माला कर दो, उस दिन 108 माला कर दो, कुछ विशेष करो। भीष्म पितामह की स्तुति सबसे पहली स्तुति, दूसरी स्तुति है भागवत की। पहली स्तुति कुंती स्तुति जो हम कल सुन रहे थे। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? 2-4 बातें सुनो, बहुत सुंदर। बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने सुदर्शन चक्रधारी श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम प्रकृति मुगन किलयस्य गोपवध्व। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ और मेरे प्राण जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि प्राण निकले उससे पहले मैं उसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बिना ब्याह के तुम्हारी लाली कैसे हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बिना विवाह के ही एक पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण करावे, वो पुत्री। हम सबकी इच्छा, हम सबके अंदर इच्छा कौन प्रकट करता है? मति। तो हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पुत्री जब तक अविवाहिता है तब तक पिताजी को अपनी इच्छा पूरी कराती है, और जैसे विवाह हो जाता है तो पति की इच्छा से पुत्री चलती है। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? कथा में जाना है, किसी ने कहा कथा में चलो।
मन होगा तो बता देंगे, मूवी देखने चलो, मन होगा तो बता देंगे। हर जगह हम लोग मन से ही पूछ के जाते हैं। ये मन रूपी मति, यही तो बेटी है। लेकिन अगर बेटी का ब्याह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। फिर पति कहता है, जैसे बेटी कहे कि ये खाना है, पति का नहीं खाना, ये नहीं वो खाना है, तो पत्नी कहती ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे वो खा लेंगे। हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा किससे करना चाहते हो? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन नायक, तीनों भुवन जिनकी छवि छटा देख करके आनंदित हो जाता है, ऐसे त्रिभुवन नायक आपसे मैं अपनी पुत्री का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले हम तुम्हारी बेटी को पसंद हैं, तुम्हारी मति को पसंद हैं। देखिए स्तुति बड़ी बात नहीं है, स्तुति में शब्दों में प्रस्तुतिकरण क्या है। सीधे कह देते कि मेरी मति आपके चरणों में, नहीं, एक पूरा डेकोरम बनाया है कि मेरी बेटी, मेरी मति मेरी बेटी है और उसका ब्याह मुझे आपसे करना। इसी प्रस्तुतिकरण से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाएं कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे आहा कितने भाव ते उठा रहा हो, कितने प्रेम ते उठा रहा है। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे? और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते स्पष्ट, तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नहाना है, तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं जाड़ो पड़ रहा ना नहानो। और कोई रोंगटे वोंगटे खड़े नहीं हुए, ठाकुर जी कोई यहाँ पसीना वसीना सा आपको अनुभव करा दें, ठाकुर जी कह रहे हैं हम गर्मी लग रही नहाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, पोशाक पहनाओ, पोशाक पहना करके ठाकुर जी को इत्र लगाओ, बैठाओ, फिर सुंदर आरती करो, राजभोग कराओ। ये सेवा का प्रकल्प है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो ठाकुर जी राजी रहते हैं। अब रोज की सी वही आपका नियम वही बन गया है, सुबह ये खिलाना है, ऐसे उठाना है, ये दिया जलाना है, यहाँ करना है, वो करना है, मन नहीं लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी को प्रस्तुतिकरण तो दो, तभी तो वो आनंदित होंगे, सुखी होंगे। नित्य एक लीला का पद गाया करो कि आज ठाकुर जी आप इस लीला में प्रवेश करो, उस लीला में प्रवेश करो। वो बहुत विस्तारित है, कभी इस साल हम प्रयास करेंगे कि वो अष्टयाम करनी है और उस अष्टयाम में सेवा की विधि भी बताएंगे, कैसे करनी चाहिए सेवा, उत्थापन कैसे होता है, मंगला कैसे होती है, श्रृंगार के प्रति भाव कैसा होता है, शयन कैसा होता है, राग सेवा कैसे होती है, ठाकुर जी की भोग प्रसादी की सेवा, वो सबका एक रखेंगे इस वर्ष। उसमें सबको सामूहिक रूप से सिखाएंगे कैसे करनी चाहिए सेवा ठाकुर जी की। ठाकुर जी राजी हूं, हम जो सिखाएं वही करना नहीं, फिर आपको अपनी योजना बनानी है कि अपनी योजना से हम क्या करें। अब नामदेव जी महाराज के नाना जी, नामदेव जी महाराज के नाना जी श्री वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। आप कोई पद ढूंढ के रखिएगा नामदेव जी का,
अभी गाना है, अभी बीच में ही गाना है। अब आ रहे नामदेव जी तो सुनाई देंगे। तो नामदेव जी के नाना जी, आपको पता है नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। श्री नामदेव जी महाराज अकेली माता के पुत्र हैं। बाल अवस्था थी, मीराबाई जैसा चरित्र है कि जैसे मीराबाई बचपन में अपनी मां से पूछती थी कि मेरे पति कौन, तो मां ने कह दिया ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, तब से ही मान लिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसे ही श्री नामदेव जी की जो माता जी थी, उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माता जी बोली, पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को ही विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो, तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा, ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है, ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं। मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जप आदि नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि, इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा, बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाए। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा। और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी, बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा।
ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं। तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं, मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे। आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं तो। आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी, तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो। अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए, नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है, आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, मुँह ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रहा। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम दे के जाइए, मैं यहाँ बहुत राजी हूं। बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में, इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा हूं उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हूं। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे, सामने भोग प्रसाद रख दिया। नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहाँ लगाए, इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी
यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे, ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का। आप जल्दी आ जाओ। जय। और जरूर आप लोग बड़े भाव से सुनना। मराठी कितने लोगों को आती है? वाह भाई, तो इनका भाव सुन के फिर हमको सुना देना ये क्या गा के गए हैं। वैसे तो समझ आ ही जाना है, पर श्री नामदेव जी का भाव आइए। जय श्री कृष्ण। पुंडलीकवरद हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ये वाला ले लीजिए। नाम गा, नाम ध्याऊ, हो नाम गाऊ, नाम नाम गाऊ, नाम ध्याऊ, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नाम गाऊ, नाम गाऊ, नाम ध्याऊ, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू। आम्ही दैवाचे दैवाचे, आम्ही दैवाचे
दास पंढरी रायाचे हो, दास पंढरी रायाचे, आम्ही दैवाचे दैवाचे हो, आम्ही दैवाचे दैवाचे, दास पंढरी रायाचे नाम गाऊ, नाम गाऊ, नाम ध्याऊ, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू. हो टाळविणा घेऊन हाती हाती, टाळविणा घेऊन हाती, टाळविणा घेऊन हाती, टाळविणा घेऊन हाती, केशवराजे गाऊ गीते, केशवराजे गाऊ गीते, नाम गाऊ, नाम गाऊ, नाम गाऊ, नाम ध्याऊ, विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, नाम म्हणेला खोली सदा, गम बनी नि 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 गम बनी नि, गम बनी, गम बनी, पसनी रिसनी रिसनी निसा पनी मा प गम मेनी सा ग सा सा ग म ग ग म प म म पनी प पनी सा प पनी सा ग रि सा रि रि सा रि रि सा नि प म प ग म पनी सा ग म पनी सा ग म पनी सा नाम म्हणेला खोली सदा, नाम म्हणेला खोली सदा, नाम. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी, 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 नाम म्हणेला खोली सदा. बधाई हो, नंदोत्सव की बधाई हो. नाम म्हणेला खोली सदा, केसर तिलकम कृष्णवर्णं, केसर तिलकम कृष्णवर्णं, राधारमणं हरे हरे, राधारमणं हरे हरे, नाम म्हणेला खोली सदा. गम बनी विठ्ठला पसनी, विठ्ठला पम प गम सा, विठ्ठला 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 विठ्ठला, नाम म्हणे
गोविंद 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 अनंत रूपी हरि चामुखी बाहु गोविंदे नाम गाओ हो नाम गाओ नाम गाओ नाम गाओ नामे विठोबाला बाहू नामे विठोबाला बाहू विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल 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 जय 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 हरी विठ्ठल 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 राधे 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 श्री राधे ओ राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वारी राधे राधे विठ्ठल की प्यारी राधे राधे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 जितने लोग बैठे हैं सब कमर पे भुजा रखो ठाकुर जी की तरह बैठे बैठे विठ्ठल 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 विठ्ठल
बहुत सुंदर। हमें मराठी नहीं आती, इसका एक फायदा भी है कि हम ऐसे अद्भुतों को श्रवण कर लेते हैं। तो ये नामदेव जी का पद था, नामदेव जी का भाव था, आप सबको समझ में आ गया था। तो बस अब उसकी व्याख्या आप लोग वैसे ही मान लो हमारी तरफ से। तो भक्त के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी भक्ति में प्रस्तुति क्या करता है। एक हमारे ब्रजमंडल में मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरत ध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरत ध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को भेजते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरत ध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोलो मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। तो ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, उन्ना वो खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है रो, मुंह अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वा को नहीं खाऊंगा। तो अभी गुड़ आयो संडी लेते, वो गुड़ ले जाके बाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाई करके पाई। ऐसे श्री सूरत ध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो, ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और कहा
कि आप मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी आनंदित हो गए और पितामह भीष्म की संपूर्ण स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी आनंदित हुए। कालांतर में कुछ समय बाद उस बालक ने जन्म लिया जिसकी कल भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए, उसी का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित, अब हम जल्दी चलें कथा क्रम को आगे लेके। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, यहां भगवान स्वधाम चले गए लीला पूरी करके। ये खबर जाकर के अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा हैं, उनका विवाह हुआ, थोड़े बड़े हुए। एक दिन नगर भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक बैल के 3 पैर कट चुके हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। इन्होंने जाकर के जैसे ही प्रहार करना चाहा, उस व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दया और दान, ये 3 पैर में काट चुका हूं, चौथा पैर इसका सत्य है। कलयुग जब घोर स्थिति में आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो ये तो मेरा स्वरूप है, मेरा नियम है, आप मुझे मारिए मत। परीक्षित राजा बोले मेरे नगर में कलयुग का प्रवेश में होने नहीं दूंगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, मेरा आना आवश्यक है। अब मेरा युग प्रारंभ हो चुका है, भगवान के जाते ही द्वापर युग विश्राम हो गया था, अब मेरी बारी है और मैं तो आऊंगा। ये चोरी करना, चकारी करना, उल्टे सीधे काम करना, दूषित वस्तु के प्रति मन लगना, बंधुओं एक बात समझेंगे आप, व्यक्ति को सत्क्रियाएं डांट के, डपट के, प्रवचन करके उसको सिखानी पड़ती हैं, पर दूषित क्रिया अपने आप सीख जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। बचपन से बच्चे को घर में इतने अच्छे शिक्षा देते हैं माता पिता, इतने अच्छे से उसको आदर सत्कार देते हैं, बड़ों के पैर छुओ, ऐसा बोलो, ये नहीं बोलना, गंदी बात, ऐसा, ये सब सिखाते हैं। कुछ बच्चे उनमें से स्कूल जाते ही और जैसे ही वो थोड़े हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, व्यसन आ जाता है उनमें, माता पिता से लड़ना शुरू कर देते हैं, गंदी भाषाएं बोलने लगते हैं। क्यों? बोले स्कूल का माहौल। अरे स्कूल तो वो केवल 6-7 घंटे के लिए जाता है, बाकी का समय तो वो घर पे ही रहता है। घर का स्वभाव उसको, जो वो 12 घंटे रहता है, 13-14 घंटे घर में उसका प्रभाव नहीं होता है। तो 6 घंटे के लिए दूषित बच्चों के बीच में जाता है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बुरा सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छे के लिए बदलाव करना पड़ता है। इसलिए परीक्षित चिंतित हैं कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। आश्चर्य की बात है, माया नगरी में हम लोग बैठे हैं, आज भी कलयुग 5 ही जगह है, लेकिन उसका प्रभाव सब जगह है। इसका मतलब यह है कि इन 5 में सबका प्रवेश है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ, और कह लो पैसे का गलत प्रयोग, उसमें कलयुग का निवास होता है। जब धन को व्यक्ति गलत स्थिति के लिए और जुए में इस्तेमाल करता है, दांव पर लगाता है धन को, उसमें कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान है पानम, अपने मुख में, जिह्वा पर जो वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए उसको धारण करना, चाहे वो पीने की हो, खाने की हो, कुछ भी हो, इन सब में कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बताया गया कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत से कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन।
ये 5 स्थान कलयुग के हैं। जो व्यक्ति इन 5 से सतर्क है, उस व्यक्ति को यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि वो द्वापर में, सतयुग में या त्रेता में है, उस पर वो कलयुग में नहीं है। कलयुग ब्रह्मांड में नहीं है, विचारों में है। अगर इन 5 भावों से आप बचे हैं तो आप पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है, हम सब इन 5 में कहीं ना कहीं रत हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव है। द्योतम, जुआ नहीं खेलना। अभी आ रही है नए साल, इस अंग्रेजी नववर्ष पर लोग क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। हमारे यहाँ लोग बाग कहते हैं कि भाई नव वर्ष आ रहा है, इस वर्ष जो भी किया सब कुछ ठीक करना है, नए साल पे कुछ नई शुरुआत करनी है। पर पढ़े लिखे लोग 31 की रात को जो पूरे 365 दिन किया वो सब कर देते हैं, और कितनी देर में, 11 से 12 के बीच में, 1 घंटा में सब हो जाता है उनका। नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। पानम, कहते हैं जीव पर सरस्वती विराजती है। हर किसी की जीव पर पूरे दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, ऐसी कहावत है। तो जिस आसन पर ठाकुर जी को बैठना है, सरस्वती को बैठना है, आप उसको इतना दूषित कैसे कर सकते हो? और पानम का मतलब मद्य आदि पान, ये तो है ही। जो लोग जिह्वा से गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं, उन पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कई लोग संसार में बिना गाली के बोलते ही नहीं है। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, कोई भी बात हो जाए उनके मुंह से गाली ही निकलती है। पहले एक समय था कि हे भगवान ऐसे निकलता था, अब कुछ शॉकिंग होती है तो गाली देते हैं। ऐसे कितने विचित्र लोग हो गए, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का घनघोर निवास है। और कलेश, लड़ाई झगड़ा। बंधुओं, विचार किया करो कि अगर मेरे शांत होने से सब समाप्त हो जाएगा तो शांत ही हो जाओ, भले ही आपकी गलती नहीं है, उसमें कुछ घट तो जाएगा नहीं। पर आजकल ईगो हमारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हम शांत नहीं रह सकते। हमारा लड़ना जरूर, इसने ये कह कैसे दिया, मुझसे ये बोल कैसे दिया, मेरे बारे में ये हो कैसे गया, और इसी चक्कर में ये कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। उसने कह दिया, आप हो गए, नहीं हुए। हम लोग बड़े विचित्र हैं, कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमको वो स्वीकार नहीं, और हम उस स्वीकृति ना होने पर उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं कहना। हमें लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। पर सुनकर के उस पर अगर मैं रिएक्ट करने लगा तो मैं आध्यात्मिक कैसे माना जाऊं? ठाकुर जी की श्रेणी में मैं कैसे माना जाऊं? संसार का मुख है, उन्हें मुख मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। आप कलेश मत करो, अपनी तरफ से लड़ाई मत करो, शांत रहो। एक समय थकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कलेश, इसमें कलयुग का निवास। और 5वां और सबसे खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है, ऑफिस अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस, तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में। आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है? जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा।
भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित लौट करके आए, आकर के अपने तहखाने में से एक मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया, बस देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और बस उसी से ही हृदय में विकृति प्रारंभ हो गई। आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए, वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जल की इच्छा हुई, पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित को लगा पाखंड कर रहे हैं मेरे सामने, ये सब पाखंड कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं मुझे जल नहीं दे रहे। अब समाधि ना लग के पाखंड लगने लगे। यही कलयुग का प्रभाव है। किसी के माथे पर तिलक दिख करके कोई व्यक्ति पाखंड समझने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। किसी को भजन कीर्तन में नृत्य करता देख व्यक्ति उसका उपहास करने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। अरे तिलक लगाना उपहास का कारण बन गया, धोती पहनना उपहास का कारण बन गया, शिखा रखना उपहास का कारण बन गया। आजकल तो सुबह जल्दी उठना भी उपहास का कारण बन जाता है। मित्र परिवार के लोग जब बैठते हैं आपस में एक दूसरे की दिनचर्या पूछ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहते मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। भैया तू तो संत है, हमसे तो दूर ही रहे भैया, 4 बजे कौन उठता है यार, हैं शरीर के साथ इतना अन्याय कौन करता है। 4 बजे उठना अन्याय हो गया। चाय ना पीना ये उपहास का कारण बन गया है। प्याज लहसुन ना खाना, इसके प्रति बड़ी हीन बुद्धि हो गई है। भक्ति आदि तो इसमें तो बदनाम है ही हैं लोग, कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले, वृंदावन जाने वाले। तो अब थोड़ा जाके संभली है दुनिया, अब तो वृंदावन जाना ट्रेंड हो गया है। अब वो नहीं है, पहले था। पर फिर भी दिनचर्या जिनकी व्यवस्थित है उनका भी उपहास करते हैं संसार के लोग। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। जहां पर सुधरे हुए लोग, मैं कथा में कहा करता हूं, पहले के जमाने में विवाह होता था तो आपस में बातचीत होती थी, खाना पीना तो नहीं होता ना, खाते पीते तो नहीं है ना, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है वो लड़का ठीक है ना, कुछ उसमें व्यसन तो नहीं है ना। तब घर, अरे नहीं भाई वो सुपारी भी नहीं खाता, उसी से ब्याह होगा। अब माता पिता तो आपस में मिल आते हैं, नंबर एक्सचेंज करके लड़का लड़की पूछते हैं तुम पीते हो कि नहीं, बोले हाँ पीते हैं, तो फिर डन, अब तो तुमसे ही शादी करनी है, अब साथ में पिया करेंगे। कौन सी वाली, वो वाली। कितना दूषित जमाना हो गया है। अब बिगड़ा हुआ होना अच्छा माना जाता है और सुधरा हुआ होना उसको त्याग दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। 11 बजे नींद आ रही है तो लोग 11 बजे कौन सोता है भाई। हम वो जमाने के लोग हैं जब 8-9 बजे सो जाते थे। हम भी अपनी छोटी स्थिति में जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद है हम 9 बजे तक सोना होता था, 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले तो आज भी जल्दी ही उठते हैं, पर संडे को, शनिवार को तो रात में वही लेट होता है, सुबह जल्दी। मतलब इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहे हो आप, वो आपका दिनचर्या नहीं है। और दिनचर्या अगर बन जाए तो उपहास का कारण है। कितना ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। तो कलयुग के प्रभाव से शमीक ऋषि में दोष दिखा। मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठे हैं। इस पाखंडी को बताता हूं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो तब भी समाधि में बैठे रहे। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और शाप दे दिया, मेरे पिता की समाधि का उपहास किया,
मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे ही वापस लौट के गए, जैसे ही मुकुट उतार के धरा, उनको अब ग्लानि हुई, अब रिग्रेट हुआ, मैंने ये क्या किया, इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब मुझे दंड मिलना चाहिए। रिग्रेट आज भी होता है लोगों को, पर दंड की इच्छा नहीं होती हमें अपने किए का भान तो हो जाता है, पर हम ठाकुर जी से जाके ये कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, हम स्वीकार करते हैं, कान पकड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं, आगे से नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो। नहीं, ठाकुर जी इसका जो दंड हो मुझे दे देना, मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे जीवन में आ जाए। स्वरूपी होना चाहिए। वही परीक्षित ने किया। मुकुट उतारते ही जब याद आया कि मैंने अपराध किया, तुरंत ठाकुर जी से कहा मेरे को दंड दीजिए नाथ, मैंने संत अपराध किया है। इतने में ही शमीक ऋषि के आश्रम से एक व्यक्ति आए, गौरमुख नाम के, और आकर के उन्होंने कहा राजा परीक्षित आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले मुझे स्वीकार है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित वन में चले गए और संतों से जाकर के कहा मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तब सबने अलग अलग प्रयोग बताए, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, पर इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये किसी ने प्रमाणित नहीं किया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी ही सब प्रसंग कह रहा हूं क्योंकि यहां इतना आनंद आ रहा है कि हमको धीमे धीमे कहने में सुख मिलता है, और लगभग सब कथाओं में ही ऐसा ही हो जाता है कि प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। एक विषय भी यदि परिपूर्ण रूप से कह दिया जाए भागवत जी का तो भी आनंद है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, देखो कथा का क्रम पूर्ण होना आवश्यक है, पर उस क्रम में आपके चित्त में भक्ति प्रकट होना और आपकी भक्ति में थोड़े आप आगे बढ़े ये होना, ये परम आवश्यक है। उसके लिए कभी कभी भक्तों के चरित्र या आसपास के कुछ भाव बताने पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्रम छूटता है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रथम स्कंद पे हैं और हमको 8 बजे से पहले 10वें स्कंद पे पहुंचना है। तो एक प्रकार से हमको मुंबई से श्रीलंका पहुंचना है, समुद्र लांघना है, तो जल्दी जल्दी भाव कह रहे हैं, आप बस सुनते जाना, मैं सब सूत्र कहूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने शते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया अगर वो दुनिया के लिए किया है तो बहुत अच्छा है, अपने लिए किया है तो ये अच्छा नहीं है। कृतो लोकहितं नृपः, लोकहित के लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दुनिया में नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या मैं सब में नहीं आता? राजा परीक्षित, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इसमें अगर तुम संसार के लिए ये बात पूछ रहे हो कि भाई संसार में कोई जल्दी मरना अवस्था में हो तो वो क्या करे, उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम कौन हो ये बात अलग है। क्यों? मैं विशेष क्यों हूं? तब सुखदेव जी समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात तुमको ये पता है, संसार के लोगों को ये पता नहीं कि उनके जीवन के कितने दिन बचे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। अब संसार में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था, कल ही मृत्यु हो जानी है, उसे तो नहीं पता, तो उसके लिए अगर ये प्रश्न है तो ये ठीक है, तो हम बता देंगे तो वो कर लेगा कुछ ऐसा कि भाई मेरे अगले क्षण प्राण निकले तो उससे पहले मैं ये कर लूं।
पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे 7 दिन बचे। पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं। तुम कुछ नहीं भी करोगे, हमें देखते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बीच सत्संग करते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात, बंधुओं, सिनेरियो को थोड़ा अनुभव किया कीजिए। जब कथा में बताया जाता है उस समय के माहौल को थोड़ा फील किया कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या बात हो रही है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि ये मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? पहला रीजन, तुम्हें पता है 7 दिन बचे हैं। दूसरा रीजन, तुम्हारे सामने इतने सारे संत बैठे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और तीसरा कारण, क्या? तुम वो व्यक्ति हो जिसने जन्म बाद में लिया है, अपनी मां के गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। तुम्हें तो याद नहीं होगा, पर सुना तो होगा तुमने कि जब तुम अपनी मां के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के भीतर आए थे और अपनी गदा चक्रा नाम की, कल मैंने ये प्रसंग सुनाया नहीं था तो बहुत अच्छा प्रसंग, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई कि नाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं, मेरा बालक बचा लीजिए। क्यों? मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति पहले ही जा चुके हैं, उनको चक्रव्यूह में मार दिया है, कम से कम मेरा बालक जीवित रहे। तो भगवान सामने खड़े रहे, वायु मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चक्र के भांति घुमाया ठाकुर जी ने गर्भ में, और तब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ। ये वही बालक है परीक्षित। तुम तो वो बालक हो जिसने संसार में आया बाद में है, गर्भ में दर्शन भगवान का कर लिया है, तुम्हें दर्शन प्राप्त हो चुके हैं ठाकुर जी के। और दर्शन करने के बाद में कोई मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? इस संसार से आप निवृत्त होकर के, मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। वैकुंठ बहुत बड़ा है, ऐसा ही एक दूसरा संसार है। बस वैकुंठ यहां जैसा नहीं है। वैकुंठ में सब कुछ बहुत पवित्र है, भोजन पवित्र है, रहना सहना पवित्र है, लोग पवित्र हैं, छल कपट ये सब नहीं है। वैकुंठ, कुंठ मतलब उलझन, और उलझनों से जो मुक्त है उसका नाम है वैकुंठ। जहां कुंठा नहीं है, बुद्धि की, मन की, व्यवहार की, विचार की, उसको वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ में ठाकुर जी विचरण करते हैं सचल, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लोग बागों की भीड़ लगी है। क्यों? आज ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं। ठाकुर जी उनमें से किसी को अपने नौका में बैठा लेते हैं, किसी को अपने भोजन की सेवा दे देते हैं, किसी को अपना सखा बना लेते हैं। वैकुंठ में सब लोग ठाकुर जी के लिए जीते हैं और ठाकुर जी सबको सुख देते हैं, वो वैकुंठ है। पर ध्यान से सुनिएगा, वैकुंठ आपने मान लीजिए जीवन भर बहुत तपस्या की, वैकुंठ जाना हमारा उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा। पर एक बात सुन लीजिए, आप खूब भजन पूजन करके, जीवन भर पवित्रता करके आपने मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त कर लिया। अब वैकुंठ में जैसे ही आप पहुंचे तो वैकुंठ में क्या, ओ लाला भैया कहां चढ़ गो, ओ भैया देवता, नीचे गिर जाएगा, लाला पल्लंगू चलो जा। हाँ सुनो, अभी वैकुंठ नहीं जाना है। क्या बता रहा था मैं? ये धारा मैं चाहूं तो रुक सकती है, और कोई के चाहने से मत रोका करो, नहीं तो फिर भूल जाता हूं। तो वैकुंठ, हाँ मान लीजिए कि आप जीवन भर भजन करके वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ जैसे ही आप पहुंचे, द्वार खुले, जय विजय ने आपका स्वागत किया। अच्छा, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, आप भी चतुर्भुज हो जाओगे जब पहुंचोगे। चतुर्भुज होकर के आप पहुंचे, आपको बताया जाएगा ये आपका भवन है, इसमें आपको रहना है, ये आपका आसन है। आज शाम को एक सभा बैठेगी, ठाकुर जी के पहले दर्शन आपको होंगे और आप उस सभा में आ जाना, इतने नंबर चौकी पे आके आपको बैठना है, ऐसा ऐसा रहेगा। आप जाओगे, बढ़िया स्नान ध्यान करोगे, पवन सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर है, मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, बस भक्ति ही भक्ति चल रही है। स्नान ध्यान करके शाम को सभा में आप पहुंचे,
ठाकुर जी मंच पर बैठे, उनके मधुर दर्शन करके नेत्र सजल हो रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फिर आपने देखा कि और कौन कौन है वैकुंठ में। तभी आपने दृष्टि घुमा के देखी तो सब बैठे थे। थोड़ी दूरी पर बोले भाई ये कौन है? बोले ये रावण है। थोड़ी दूर पर ये कौन? बोले कंस है। ये कौन है? बोले ये पूतना है। ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने राक्षस भगवान से मरे सब वैकुंठ में। हिरण्यकश्यप भी बैठा है, हिरण्याक्ष भी बैठा है, जबकि ये तो जय विजय के ही रूप हैं, पर सब अपने अपने स्वरूप से बैठे हैं। उस समय आपको लगेगा मतलब मैंने पूरा जीवन इतनी पवित्रता से रह करके, नाम आदि करके, इतना सब कुछ घिस करके अपने शरीर को, तब मुझे वैकुंठ मिला। और ये लोग गाली गलौज करके, उल्टे सीधे काम करके और सब नरक के सब करे, ये भी वैकुंठ आ गए। मुझ में इनमें अंतर क्या है फिर? वैसे तो ये भावना कभी भक्त के चित्त में नहीं आती कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं अश्रेष्ठ हूं, पर उस समय अपने भजन पर चिंता होगी कि मेरे भजन से मुझे वही मिला जो इन राक्षसों को प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं उस समय ये लगेगा यार इससे बढ़िया तो थोड़ा हम भी डोल डाली कर लेते। ठीक है, अब ठाकुर जी तो सबको एक ही स्वरूप दे देते हैं। तो वैकुंठ में भी कहीं ना कहीं मन में ऐसी भावना आ सकती है कि भाई मैंने इतना भजन किया और ये राक्षसों को भी वही प्राप्त हो गया। बल्कि वो राक्षस रूप में नहीं रहते, वहां पर वे भी वैष्णव रूप में आ जाते हैं। लेकिन मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद किसी लोक में जाकर के भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी इसी लोक में भगवान का दर्शन। जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो श्री तुकाराम जी को हुआ है, जो श्री नामदेव जी को हुआ है, जो श्री मीराबाई को हुआ है, जो सूरदास को हुआ है, जो कुम्मनदास को हुआ है, इसी लोक में। हे परीक्षित राजन, तुम मुक्ति की कामना मत करो। 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, ये तुम्हें पता है। अब तो तुम ये कामना करो कि मेरे 7 दिन बाद प्राण निकले, उससे पहले ठाकुर जी को मुझे प्रकट करना है यहां पर। ये प्रश्न करो मुझसे। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। बंधुओं, यहां बैठे जितने लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना, मुक्ति तो हमें मिली ही जानी है, ये तो कन्फर्म है। हम कथा सुनते हैं, पवित्र रहते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, छल कपट नहीं करते, मुक्ति तो मिल ही जानी है। पर उद्देश्य मुक्ति नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए मेरी अंतिम श्वास निकले उससे पहले मुझे विठोबा को प्रत्यक्ष देखना है।